वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर एक्चुअल में गाला असाइनमेंट के लिए, लिबर्टी के लिए, मार्वल के लिए सर कोई तो वीडियो बनाइए सेक्शन एफ विभाग के लिए। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए तैयार हो गया हूँ सेक्शन एफ की वीडियो बनाने के लिए, और आपको सारी चीज़ें डिटेल में सत्यम सर समझाएंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल में एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को मैं आपको डिस्कस करूंगा और एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाते चलूंगा। बेटा आपके बहुत काम आएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगा। तो मैं गाला, लिबर्टी, मार्वल सभी के में यहाँ पर बड़ा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, ये टेक्स्ट बुक का लिया है। टेक्स्ट बुक का 16वें नंबर का क्वेश्चन है स्वाध्याय का, और गाला का पेपर नंबर 1 है, मार्वल का पेपर नंबर 1 है, और गाला का पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सीखेंगे, और जिन बच्चों को वार्षिक हिसाब नहीं आता है, इस वीडियो से लगभग आपके 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा। बस मेरी वीडियो को जितनी देर में पढ़ाऊं उतनी देर आप लोगों को शांति से पहले समझना होगा। जब वीडियो समझ में आ जाए उसके बाद ही आप लोग लिखने का काम करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करो। अगर सच में अगर आपको 11 में से 11 मार्क्स चाहिए तो भाई मेरी वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है? आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो को ला रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से शांति से समझिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है नीला और शीला पूंजी का प्रमाण। क्लियर बोल दिया भाई, कौन सा प्रमाण बोला है? पूंजी का प्रमाण लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। निम्नलिखित में से सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में रख करके पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करो। उसने क्लियर बोला भाई, क्या निकालना है? वार्षिक हिसाब तैयार करना है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई साहब, क्या बोला है? वार्षिक हिसाब। चलिए सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे सर सकल तलपट क्या होता है और समायोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझना, सर सकल तलपट होता है ये जो बॉक्स बनाया गया है ना, इसी को कहा जाता है सकल तलपट। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सकल तलपट। सर समायोजन क्या होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो बाबू समायोजन का मतलब ये रहा जो दिया हुआ है। याद रखना समायोजन में दो असर तो कम से कम होगी 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 होगी, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम दो तो समायोजन होगा होगा होगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। आगे उसने कहा है सर पूंजी का प्रमाण लेना है। क्या बोला है? हमारा जो लाभ हानि का अनुपात है वो अनुपात हमारा कैसा होना चाहिए? पूंजी का प्रमाण होना चाहिए। क्लियर मेंशन किया हो भाई साहब। क्या बोला है? पूंजी का प्रमाण। तो पूंजी कहाँ है सर? ये रहा पूंजी। तो पूंजी की कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी। ये है बेटा, इसका अनुपात लेना है बेटा। अब पूंजी का प्रमाण लोगे तो पूंजी का प्रमाण में कैसे निकालोगे भाई साहब? आपको पता तो होना चाहिए पूंजी का प्रमाण कैसे निकालोगे, आपको आना भी चाहिए। तो पूंजी का प्रमाण तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है? तो चलिए कैसे निकालते, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखेंगे नीला और शीला। नीला का दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है बेटा? कितना दिया है? 1 लाख रुपए। और शीला का दिया है 50,000। तो देखो 1 0 से 1 0 कटा, 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 और 10 और 5 बचा बेटा। देखो यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी हमारा जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। चलो ये भी काम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अगर भाई लाभ हानि का अनुपात दिया होता तो हम उसमें लिखा होता, अगर मान लो ऐसा लिखे कि लाभ हानि का अनुपात में समान अनुपात में बांटना है, तो समान बोले तो 1:1। अगर पूंजी का अनुपात नहीं दिया गया है तब उस समय हम 1:1 ले लेंगे। और कभी कभी तो दिया होता है बेटा, और दिया क्या? हर सवाल में दिया होता है। ये तो पूंजी का प्रमाण बोला है इसलिए हमने इसको निकाला। डन। चलिए
अब कौन सी एंट्री, अब देखो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, क्वेश्चन को पढ़ा और समझ लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें ये करना है कि सर कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, वो फटाफट लिखवा दीजिए ना। चलिए बड़ा, यहाँ पर लिखा है पूंजी, तो बड़ा पूंजी की कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी होती है। ये रहा पूंजी, ठीक है सर। आहरण, तो आहरण की होती है उधार बाकी, तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण। आप सभी को पता होना चाहिए पूंजी और आहरण की एंट्री कहाँ जाती है? साझेदार के पूंजी खाते के एक उधार में और एक जमा में। साझेदार, ठीक है। चलिए अब आते हैं बड़ा व्यापारी और ग्राहक। तो सर ग्राहक का उधार बाकी होता है और व्यापारी की जमा बाकी होता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी, व्यापारी का दूसरा नाम है लेनदार और ग्राहक का दूसरा नाम है देनदार। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सब चीजें समझाऊंगा, सत्यम सर है ना, सब करवाएंगे। अब आ जाओ बड़ा माल वापसी। सर माल वापसी तो 2 होता है, तो जो बिक्री माल वापसी होता है वो उधार होता है, तो लिखेंगे बिक्री माल वापसी। क्या लिखेंगे? बिक्री वापसी। और जमा में आएगा खरीद वापसी, ठीक है। अब बड़ा हुंडियां, बड़ा हुंडियां 2 होती है बड़ा, हुंडियां 2 हुंडी होती है बड़ा, याद रखना। हुंडियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। हुंडियां कितनी होती है बड़ा? 2 होती है बड़ा, तो याद रखना बड़ा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बड़ा, ठीक है। चलिए तो बड़ा याद रखना, जमा बाकी का होता है देनी हुंडी और ये होगा लेनी हुंडी, ठीक है। उधार बाकी का होगा लेनी हुंडी, जमा बाकी का होगा देनी हुंडी। समझते चलना बड़ा, ठीक है। अब आगे बड़ा रोकड़ और बैंक। तो जो उधार होगा वो रोकड़ होगा बड़ा, और जो जमा होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बीओडी होगा। अब बड़ा डूबत ऋण अनामत। जो डूबत ऋण होगा वो उधार, डूबत ऋण होगा उधार, और डूबत ऋण अनामत जो होगा बड़ा वो जमा। अब आ जाओ बड़ा खरीदी बिक्री। खरीदी होता है उधार बड़ा, खरीदी क्या होता है? उधार, और बिक्री क्या होता है? जमा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, मजदूरी और अदत मजदूरी। तो मजदूरी होता है उधार, मजदूरी होता है उधार, और अदत मजदूरी होता है जमा। ऑफिस मशीनरी, बड़ा ये तो आपको पता होना चाहिए क्या है? संपत्ति। और मशीनरी घिसाई, ये हम क्या करेंगे? इस संपत्ति में प्लस कर देंगे। फर्नीचर क्या होता है? संपत्ति। प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा बड़ा? व्यापार खाता के उधार में। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम बड़ा, ये आएगा संपत्ति में बड़ा। वेतन, ये आएगा बड़ा, कहाँ लिखोगे? लाभ हानि खाते के उधार में। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार में। भाड़ा कर बड़ा, लाभ हानि खाते के उधार में। विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते के उधार में। ख्याति हमारी क्या होती है बाबू? संपत्ति होती है। चलिए मकान क्या होता है? संपत्ति होती है। लीला की लोन, ये क्या है? दायित्व है बड़ा। देखो इस तरीके से कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, कैसे पता चलेगा, वो सारी चीजें सत्यम सर ने यहाँ पर लिख दिया। और सभी लोगों को ऐसे ही लिख लिख के क्या करना है? प्रैक्टिस करना है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाती है और कौन सी बाकी उधार होती है, कौन सी बाकी जमा होती है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारा 2 स्टेप यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर हुए। पहले ही सवाल में मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी सवालों में बहुत ज्यादा स्पीड रखूंगा, इससे आपके सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट करा सकूं। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए तीसरे स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे बड़ा समायोजन। तीसरे स्टेप में क्या पढ़ेंगे? समायोजन। चलिए समायोजन का पहला समायोजन क्वेश्चन में टिक कर दो। दूसरा क्या लिखा है? पूंजी और पूंजी, तो पूंजी पे नंबर 2 डाल दो। कहाँ है पूंजी? तो सर ये रहा पूंजी, तो पूंजी पे नंबर 2 डाल देंगे हम। चलो
पूंजी पे नंबर 2 डाल दो। ठीक है, पूंजी पे नंबर 2 डाल दो। ओके सर, डाल दिया। चलिए तीसरे नंबर पे क्या लिखा है सर? आहरण। तो आहरण कहाँ है? तो आहरण पे डाल दो नंबर 3। ये रहा आहरण, आहरण पे नंबर 3, आहरण पे नंबर 3। नेक्स्ट क्या है बेटा? सर देनदार। डूबत होना है तो देनदार, देनदार पे नंबर, देनदार को क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। ये रहा, तो इस पे नंबर 4 डाल दो। आगे सर भाड़ा और वेतन, तो भाड़ा पे नंबर डाल दो 5। ये रहा भाड़ा पे नंबर 5 और वेतन पे नंबर 5। फिर मशीनरी और फर्नीचर पे नंबर 6। मशीनरी कहाँ है बेटा? ये रहा मशीनरी, मशीनरी पे ये रहा नंबर 6 और फर्नीचर पे नंबर 6। देखो बेटा, हमने तीसरे स्टेप में समायोजन भी टिक कर लिया। अब हमें क्या करना है? चौथे स्टेप से बेटा हमें सारे के सारे सवाल शुरू करना है, हल करने। तो तुम बोलो तो चालू करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्या करेंगे? कंप्लीटली सीखेंगे बेटा। समझ में आ गया? एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, एक एक चीज़ समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। समझ में आ गया? चलिए अब शुरू करते हैं आगे के नए पॉइंट। शुरू करते हैं पहला। पहला समायोजन क्या लिखा है बेटा? चलिए पहला समायोजन क्या लिखा है समझते बेटा। चलिए क्या लिखा है? अंतिम स्टॉक 1,10,000 रुपया है, जिसकी बाजार कीमत 20% क्या है? अधिक है। क्वेश्चन में क्या आ गया? अधिक। तो बड़ा याद रखना, कभी भी अधिक वाली वैल्यू हमें लेना नहीं है, हमें कौन सी वैल्यू में? कम वाली। तो कम कितना है? 1,10,000 रुपये। 1,00,000 क्या है बाबू? 10,000 है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम स्टॉक। अब बड़ा समायोजन का एक नियम याद रखना, अंतिम स्टॉक की कितनी एंट्री होती है बड़ा? 2 इफेक्ट होती है। कितनी असर होती है? 2 असर होती है। अब बड़ा असर, तो सर अंतिम स्टॉक की कहाँ कहाँ पर 2 असर होती है? एक बार याद करवा दो। बिल्कुल, और हमेशा याद रखना, ये अंतिम स्टॉक वाली एंट्री हर बार आएगा, हर बार आएगा। तो इसे रट लो, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही करना, प्लीज समझो। अंतिम स्टॉक की पहली एंट्री आएगी व्यापार खाते के जमा पक्ष में, और दूसरी एंट्री आएगी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना में। चलिए लिखता हूँ बड़ा। तो ये रहा व्यापार खाता, तो ये रहा व्यापार खाते का जमा पक्ष, और ये है उधार। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना था? 1,10,000। और दूसरी एंट्री कहाँ करोगे? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। आर्थिक चिट्ठा, ये रहा आर्थिक चिट्ठा, संपत्ति लेना, लिखेंगे अंतिम स्टॉक। क्या लिखेंगे? अंतिम स्टॉक 1,10,000। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे समायोजन नंबर 2। दूसरा समायोजन क्या लिखा है बेटा? उसे भी हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? साझेदारों का पूंजी पर वार्षिक 6% का क्या निकालना है? ब्याज चुकाना है। क्या बोला भाई साहब? पूंजी पर बोला है, 6% ब्याज चुकाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पूंजी कितना दिया है, पहले यहाँ पर देख लो। सर ये रहा पूंजी, और पूंजी कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी। तो एक यानी नीला का दिया हुआ है 10,000 और शीला का दिया हुआ है 50,000, है ना? तो चलिए इसको लिखते, कहाँ लिखोगे बेटा? पूंजी खाता कहाँ लिखा जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते के जमा साइड में क्या लिखना होता है? शेष आगे लाए। ये लिखना है बेटा, याद रखना। पूंजी की एंट्री हमेशा याद रखना, मैंने जो बता दिया फिक्स मतलब फिक्स है बेटा। जिसका नाम ले लिया फिक्स, वो हमेशा वहीं पे आएगा, बार बार चेंज मत करना, क्योंकि पूंजी वाली एंट्री हमेशा आएगी। इसलिए ये सवाल को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कहाँ? साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड। चलो देखते हैं कहाँ लिखा है साझेदार के पूंजी खाता। ये रहा साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड। तो ये देखो, ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे जमा, और ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे उधार। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शेष आगे लाए।
क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो बड़ा नीला का दिया है 1,00,000 रुपए, कितना दिया है, 1,00,000 रुपए दिया है, और शीला का कितना दिया है, 50,000 रुपए लिखा है। ठीक है बेटा, अब बोला है कि भाई इस पे कितना प्रतिशत ब्याज निकालना था, बोलो बोलो कितना प्रतिशत निकालना था। सर इसके ऊपर निकालना था 5%, सॉरी 5 नहीं 6% दिया, देखो ये रहा, देखो दिखाता हूँ बड़ा, कितना परसेंट बोला है सर, 6% बोला है। तो चलिए कैसे निकालोगे, तो हाथ में पहले कैलसी ले लो बड़ा, चलो हाथ में कैलसी लो। तो 1,00,000 गुणे 6% करो, क्या निकालना है, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज निकाला, कैलसी कैलसी निकालो, उसमें करो 1,00,000 गुणे 6% करो, कितना आएगा, 6,000 आएगा। और दूसरा 50,000 का 6% करो, कितना आएगा, 3,000 आएगा। ठीक है, ये देखो समायोजन की हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, पहली एंट्री हमारी क्या होगी, कंप्लीट। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, लाभ हानि वितरण खाते के उधार साइड, यानी देखो यहाँ पर जमा है, इसकी दूसरी एंट्री क्रॉस एंट्री करने का, हमेशा याद रखना, कौन सा करोगे, क्रॉस एंट्री, और अगर आहरण आए तो इसका क्रॉस एंट्री ये होगा, याद रखना, ठीक है, क्रॉस एंट्री करने का। तो यहाँ पर आएगा लाभ हानि वितरण खाते के उधार साइड में, तो इसको बोलेंगे उधार और इसको बोलेंगे जमा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। एक का नाम है नीला और शीला, नीला का आया था 6,000 और इसका आया था 3,000, और दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा भाई साहब, 9,000 आएगा दोनों। ये पूंजी वाली एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा, इसी तरीके से निकालना है। नेक्स्ट अब समायोजन पढ़ते हैं, समायोजन नंबर तीसरा। चलिए समायोजन नंबर तीसरा, तीसरा समायोजन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझते हैं बेटा। साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज, अब क्या बोल दिया, दूसरे नंबर क्या बोला, आहरण पर ब्याज वसूल करना है, जिसमें पहले से निकाल के दे दिया है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, नीला और शीला दोनों का निकाल के दिया है, सिर्फ हमें लिखना है ना। चलिए अब देख लो आहरण के अमाउंट कहाँ लिखा है, सर ये रहा आहरण, आहरण कौन सी बात की होती है, उधार, एक का 20,000 है, दूसरे का 14,000 है। आहरण पे ब्याज कहाँ लिखा, आहरण कहाँ लिखा जाता है, साझेदार के पूंजी खाते की उधार साइड लिख, फिर से साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड लिख। चलिए ढूंढो कहाँ है भाई सारे, ये सर ये रहा, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आहरण, एक का कितना था बड़ा, एक का 20,000 है ना बड़ा, और एक का 14,000 है, और आहरण पे ब्याज कितना था बड़ा, निकाल के दिया था, आहरण पर ब्याज देखो निकाल के दिया है, कितना दिया है, एक का सर 900 रुपया दिया था और एक का 600 दिया था। और बड़ा मैं बताया था समायोजन के 2 एंट्री होता है, एक इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते की उधार में, फिर लाभ हानि वितरण खाते की जमा में। तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज नीला और शीला, ये है 900 और 600, दोनों को प्लस करो बेटा, कितना आएगा, 1,500। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, अच्छे से, आई होप क्लियर हो गया होगा। डन। चलिए अब हम करेंगे समायोजन नंबर चौथा, क्या लिखा है, देनदारों पे 5%, क्या निकालना है, डूबत ऋण अनामत निकालना है। तो सबसे पहले देखो देनदार कितना दिया है, देनदार कहाँ दिया है बेटा, देनदार का दूसरा नाम दिया होगा किताब में, देखो ग्राहक लिखा है, ग्राहक, तो ग्राहक की कौन सी बात होती है, उधार बाकी, कितना दिया है, 90,000 दिया है, कितना दिया है, 90,000। और अब मुझे बताओ देनदार कहाँ लिखा जाता है, तो सर देनदार हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, क्या है, संपत्ति। तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिखेंगे। तो चलिए लिखते बड़ा, चलिए कहाँ है भाई साहब, चलो चलो चलो, संपत्ति ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब देनदार, क्या लिखेंगे, देनदार। चलो देनदार कितना दिया है, 90,000 दिया,
कितना दिया है 90,000। अब राम देखो समायोजन में क्या लिखा था सर, कितना परसेंट था समायोजन, समायोजन पे 5% था, तो यहाँ पर लिखेंगे -5% सॉरी डूबत ऋण अनामत। तो 90,000 का 5% करो जल्दी, कैसे निकालोगे 90,000 गुणे 5%, कैलसी में करो भाई, और कैलसी लेके बैठो, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 4500 आएगा, कितना आएगा 4500 आएगा, माइनस करो तो यहाँ पर आएगा बाहर 85,500 आएगा। बड़ा अब मैं बता रहा हूँ इसकी जो दूसरी एंट्री बड़ा वो कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। लाभ हानि खाता कहाँ है भाई साहब, ये रहा लाभ हानि, ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसमें डूबत और अनामत हमने निकाला था, यहाँ पर कितना निकाला था 4500 रुपये निकाला, यहाँ लिखेंगे 4500, देखो लिख दिया बड़ा। चलिए इसी तरीके से बड़ा आप लोगों को समझते चलना है एक एक करके। अब आते हैं समायोजन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट समायोजन क्या है, पांचवा। चलिए पांचवा क्या लिखा है, हिसाबी वर्ष के अंत में चुकाना बाकी खर्च। बड़ा याद रखना, कभी भी सवाल में चुकाना बाकी खर्च आए तो उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जैसे दो दिया, एक तो भाड़ा और एक वेतन दिया, दोनों हमें निकालना है। चलिए पहले भाड़ा निकालेंगे, भाड़ा कितना दिया 300 और वेतन दिया 950। चलो पहले भाड़ा देखो कहाँ लिखा है, भाड़ा भाड़ा भाड़ा, ये रहा सर भाड़ा और कर दिया है, कहाँ दिया है सर, ये रहा भाड़ा और कर, कितना दिया है भाई साहब, भाड़ा और कर कितना दिया है, शायद 12,000, ठीक है। कितना है बड़ा, भाड़ा कितना है 12,000, और 12,000 में हम क्या प्लस करेंगे, चुकाना बाकी खर्च भाड़ा 300 रुपये। चलिए लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते को उधार, यहाँ पर लिखेंगे भाड़ा और कर कितना है 12,000, इसमें प्लस करेंगे चुकाना बाकी खर्च कितना है 300, प्लस करो बड़ा तो कितना आएगा, प्लस करेंगे कितना आएगा 12,300 आएगा। अब बड़ा इसकी दूसरी एंट्री कहाँ, प्लस है तो सेम साइड। अब बेटा इसकी दूसरी एंट्री चुकाना बाकी खर्च, याद रखना चुकाना बाकी खर्च हमेशा दायित्व में लिखते हैं, जवाबदारी में, कहाँ पर आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व में। चलिए दूसरी एंट्री लिखेंगे आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व में, तो ये रहा पूंजी दायित्व, यहाँ पर लिखेंगे चुकाना बाकी खर्च में भाड़ा कितना 300। चलो ये वाला हो गया। अब बड़ा दूसरा समायोजन, इसके नीचे दूसरा क्या था बड़ा, अब यहाँ पर था वेतन। चलिए अब वेतन वाला करेंगे, तो वेतन देख लो पहले कितना दिया है, तो सर ये रहा वेतन, वेतन कितना दिया 23,000 दिया, कितना दिया 23,000। चलो वेतन भी वहीं लिखेंगे, वेतन यहाँ पर लिखेंगे वेतन, वेतन कितना दिया है 23,000, उसमें प्लस करेंगे चुकाना बाकी खर्च कितना दिया 950, प्लस करो कितना आएगा 23,950। अब बड़ा चुकाना बाकी अभी मैंने बताया, सप्तम सर ने बताया सर चुकाना बाकी खर्च हमेशा आए तो कहाँ लिखने का, दायित्व में। चलिए पूंजी दायित्व में लिख देते बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे चुकाना, क्या लिखेंगे चुकाना बाकी, यहाँ पर लिख देता हूँ वेतन, नीचे कितना है बड़ा 950। ये देखो आ गया बड़ा। इस तरीके से हमने ये वाला एंट्री भी कंप्लीट। अब समायोजन नंबर कौन सा करेंगे बाबू, चलिए अब समायोजन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, छठा समायोजन, यानी कि 6 नंबर लास्ट। तो क्या लिखा है, मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5% घिसाई निकालना। तो एक एक करके निकालते हैं, घिसाई निकालना। और याद रखना एक चीज ट्रिक बता दूं, घिसाई वाला टॉपिक हर पेपर में आएगा, हर पेपर में, तो उसको समझिए ना, हाँ क्या करना है समझिए ना। ओके, तो यानी घिसाई का दो ही जगह एंट्री आती है, एक संपत्ति में आता है और एक लाभ हानि खाते को उधार, बस, और कहीं नहीं लिखने का, याद कर लेने का, दो ही जगह आएगा, फिक्स मतलब फिक्स। चलिए सबसे पहले मशीनरी देखो, मशीनरी देखो कितना दिया बड़ा, तो मशीनरी देखो यहाँ पर देखो पहले मशीनरी, तो सर ये रहा मशीनरी, एक तो मशीनरी दिया है 36,500, दूसरा पुराना वाला मशीनरी कितना दिया 3500। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करके इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसके ऊपर निकालेंगे 10% घिसाई।
चलिए लिखते हैं, मशीनरी कहाँ पर आएगा, संपत्ति में। चलिए बेटा संपत्ति कहाँ है भाई साहब, ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी, क्या लिखेंगे, मशीन, मशीन, मशीनरी। देखो 2 मिनट पहले भाई, मशीनरी कितना दिया भाई, 36,500। इसमें पुराना वाला घिसाई कितना दिया है, पुराना वाला घिसाई हमें प्लस करना पड़ेगा कितना, 3500 प्लस करेंगे कितना आएगा, 40,000 आएगा। अभी 40,000 पे माइनस करना है घिसाई, नया वाला घिसाई निकालेंगे, तो घिसाई हमेशा माइनस होता है। तो कितना परसेंट निकालना, 10%। तो 40,000 का 10% निकालो, 4,000 आएगी। माइनस करो कितना आएगा बाहर, 36,000। चलो ये जो 4,000 आया बेटा, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ बताया था बेटा, लाभ हानि खाते के उधार में। चलो लाभ हानि खाता उधार कहाँ है भाई साहब, ये रहा लाभ हानि खाता उधार। लाभ हानि खाता उधार, ये उधार बाकी है और ये जमा है। तो लाभ हानि खाता उधार में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी की घिसाई कितना आएगा, 4,000। ठीक है, चलिए। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा था बड़ा यहाँ पर, अब फर्नीचर का। चलो फर्नीचर पे कितना परसेंट है, 5%। फर्नीचर देखो कितना दिया है, पहले देखो फर्नीचर कहाँ है बड़ा सर, फर्नीचर ये रहा। तो फर्नीचर पे कितना दिया है, 46,500 है ना, कितना दिया, नहीं फर्नीचर दिया है 12,000, सॉरी फर्नीचर कितना दिया है, हाँ फर्नीचर दिया है 12,000। चलो तो संपत्ति में लिखेंगे फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, फर्नीचर, रुको, फर्नीचर, रुको 2 मिनट गया, फर्नीचर कितना दिया, फर्नीचर 12,000 दिया। और कितना परसेंट बोला घिसाई, घिसाई कितना परसेंट बोला, 5%। तो 12,000 का 5% करो, 600। तो बड़ा बाहर कितना आएगा, 11,400 आएगा। ठीक है, घिसाई की दूसरी एंट्री कहाँ होता है, तो लाभ हानि खाते को उधार में, यहाँ यही ना लाभ, हाँ लिखेंगे फर्नीचर घिसाई कितना आएगा, 600। ये देखो बड़ा, यहाँ पर देखो कंप्लीटली मैंने समायोजन सॉल्व कर दिया। अब एक बार चेक कर लो बेटा, कोई समायोजन तो रहती है, सब पहला वाला समायोजन हो गया, ओके ये वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। अब एक बार चेक कर लो, गुप्त समायोजन तो नहीं है बेटा। अब गुप्त समायोजन कैसे पहचानोगे, तो बेटा गुप्त समायोजन पहचानने के लिए अगर कोई तारीख दिया हो, 1/4 छोड़ के 31 दिन छोड़ कर बाकी अलावा कोई तारीख दिया, समझ जाना गुप्त समायोजन, छुपा हुआ समायोजन। एक तारीख दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो तुरंत समझ जाना वो छुपा हुआ समायोजन। चलो सर यहाँ पर तारीख दिया हुआ है, तो ये हमारा छुपा हुआ समायोजन। और दूसरा यहाँ पर प्रतिशत दिया है और तारीख भी दिया है, ये भी हमारा क्या है, छुपा हुआ समायोजन है। ठीक है बड़ा, है ना, छुपा हुआ समायोजन हमारा है। तो कैसे निकालोगे बड़ा, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बड़ा गुप्त समायोजन कहाँ, ये रहा मकान का, 1/10/2014 के लिए, कितने वर्ष के लिए बोला बेटा, 5 वर्ष के लिए बोला। तो इसको कैसे निकाला जाता है बेटा, उसके ध्यान से समझ। पहले तो यहाँ पर दिया डेट, 5 वर्ष भी दिया है। तो पहले तो सबसे पहले आपको एक डेट समझना बेटा, जब भी भाड़े पट्टे का मकान निकालना बेटा, तो कैसे निकालोगे, आपको डेट का आंसर दिया है सर, डेट दिया है 1/10/2014। ठीक है, और ये डेट कब पूरा होगा, ये डेट पूरा होगा 31/3/2015 को, 1 साल बाद पूरा होगा बेटा। तो आपको पता है 10वें महीने से तीसरे महीने तक कितने महीने हुआ सर, 6 महीने हुआ। ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 17 तक। तो दूसरा महीना कब चालू होगा, फिर 1/4 से चालू होगा 15 तक से, फिर ये खत्म कब होगा, 31/3/2016। ये कितने साल, यहाँ से यहाँ तक का कितने साल हुआ, 1 साल हुआ। फिर 1/4/16 से लेकर के 31/3/2017 तक। तो ये तो आपका अभी चल रहा है, ये चालू वर्ष है, तो इसे तो काउंट नहीं करेंगे। तो यानी 6 महीने ये और 1 साल ये, तो टोटल कितने महीने हुआ, कितना साल हुआ, 1.5 साल हुआ।
और हमें कितने साल के लिए बोला है? 5 वर्ष के लिए बोला है। तो 5 में से 1.5 साल तो हमने यूज कर लिया, तो कितने साल बचे? तो 5 में से 1.5 साल माइनस करूंगा, 5 में से 1.5 साल माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3.5 साल होगा। तो 3.5 साल से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर मकान कितना दिया बेटा? तो सर मकान दिया यहाँ पर 14,000। कितना दिया है? 14,000। तो बस ये 14,000 में क्या करेंगे? तो हम यहाँ लिख देते बेटा, तो ये 14,000 भागे 3.5 करोगे तो कितना आएगा? 4,000। ये जो 4,000 होगा ये आपका निकलेगा, घिसाई निकल जाएगा, अपलिखित निकल जाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे? अब लिखने का टेक्निक, मकान है तो हमारी कहाँ लिखेंगे? संपत्ति में लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ बेटा। संपत्ति कहाँ है भाई हमारा? ये रहा। यहाँ पर लिखेंगे मकान, यानी भाड़ा, भाड़ा पट्टा मकान कितना दिया? 14,000 दिया। उसमें से माइनस करेंगे अपलिखित, अपलिखित 4,000 माइनस करें कितना आएगा? 10,000 आएगा बाहर। तो ये जो 4,000 है इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाते की कहाँ जाएगी? उधार में। ये रहा। यहाँ पर लिखेंगे भाड़ा पट्टा मकान कितना है? 4,000। बोलो ये भी हो गया। और देखते समायोजन कौन सा है बेटा? गुप्त समायोजन। चलिए सर, एक तो लीला की लोन है बेटा। क्या है? लीला की लोन है। क्या है बेटा? लीला की लोन। चलिए ये रहा लीला की लोन। अब बेटा इसको कैसे निकाला जाता है इसको भी मैं सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लीला की लोन, तो लीला अमाउंट कितना दिया भाई साहब? लीला के लिए कितना दिया? 30,000 दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 इंटू कितना परसेंट दिया? 8, 8 बटे करेंगे 100। और यहाँ पर एक तारीख दिया बेटा, यानी 1/11/2016 दिया। और हमारा महीना हमारा साल का पूरा होगा 31/3/2017। तो बेटा 11वें महीने से तीसरा 11वां 12वां 1 2 3 कितने महीने हुए? 5 महीने होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 5/12। तो जब निकालोगे बेटा कितना महीना कितना ब्याज निकलेगा? 1,000 रुपया आपका क्या निकलेगा? लोन पर ब्याज। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लीला की दायित्व होती है, दायित्व कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व लिखेंगे। तो चलिए पूंजी दायित्व लिखते बेटा। चलो कहाँ है भाई? ये रहा पूंजी दायित्व। यहाँ पर लिखेंगे लीला, तो यहाँ पर लिखेंगे लीला की लोन कितना दिया है? 30,000 दिया है। उसमें प्लस करेंगे लोन पर ब्याज 1,000। तो बाहर कितना आएगा? 31,000 आएगा, है ना बेटा? बाहर कितना आएगा? 31,000 रुपये आएगा। और उसकी दूसरी एंट्री पूंजी दायित्व में, लाभ हानि खाते के उधार में। यहाँ पर लीला की लोन कितना? 1,000 रुपया। ये देखो बेटा हमारा यहाँ पर सारे के सारे समायोजन हमारे कंप्लीट हो गए। छुपा हुआ हो गया, ये भी हो गया। अब बेटा हम लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री। कौन कौन से करेंगे? सिंगल एंट्री। जो एंट्री हमारी हो गई है उन्हें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो बची है अब हमें क्या करेंगे? उसी को ही छेड़खानी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सी एंट्री हमारी हो गई है। बेटा इसमें तो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें अब लिखते हैं, अब अपने सोल्व करना शुरू करते हैं। कौन कौन सी एंट्री हमारी बाकी है? चलिए सिंगल एंट्री देने बेटा, सिंगल एंट्री सभी को आना चाहिए बेटा। चलो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। ग्राहक वाला होगा, व्यापारी वाला बाकी है। व्यापारी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये रहा 60,000 रुपया। तो बड़ा लेनदार कहाँ? व्यापारी को लेनदार बोलते हैं। कहाँ लिखते बड़ा? दायित्व में, पूंजी दायित्व में। चलो पूंजी दायित्व लिख दो बड़ा। पूंजी दायित्व कहाँ है भाई साहब? ये रहा। क्या लिखेंगे? व्यापारी। व्यापारी को क्या बोलते हैं? लेनदार। चलो लेनदार कितना दिया बड़ा? लेनदार दिया 60,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? चलिए ग्राहक वाला हो गया। माल वापसी, माल वापसी दो है बेटा, एक बिक्री वापसी है और एक खरीद वापसी है। बिक्री वापसी 2,000, खरीद वापसी 3,000 है। तो चलिए कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाते में। तो इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर बेटा
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग खरीदी, उसमें से माइनस करेंगे खरीद वापसी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिक्री, और उसमें से माइनस करेंगे बिक्री वापसी। चलो खरीद वापसी कितना दिया है सर, 3000 दिया था, माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, तो बिक्री वापसी कितना दिया है 2000। चलो इसको ऐसे समझते चलना बड़ा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हुंडी। हुंडी दो होता है, एक लेनी हुंडी होता है, एक देनी हुंडी। सर देनी हुंडी जमा होता है, कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में, लेनी हुंडी उधार होता है, इसे संपत्ति में लिखेंगे। चलिए बेटा इसे भी लिख देते बेटा, ये रहा आर्थिक चिट्ठा। अब दायित्व में लिखते बेटा लेनी देनी हुंडी, देनी हुंडी। तो देनी हुंडी कितना दिया था बेटा सर, देनी हुंडी दिया है 20,800, कितना दिया है 20,800, और लेनी हुंडी कितना दिया है 15,000। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी कितना दिया है 15,000। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट अब आगे, और सर रोकड़ और बैंक। रोकड़ क्या होता है उधार संपत्ति में, और बैंक मतलब दायित्व में। कितना रोकड़ 1000 रुपया दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 14,000। चलो लिखते हैं। तो सर यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा में इसमें लिखेंगे बीओडी, बीओडी कितना था 14,000 था, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 14,000। और दूसरा रोकड़, रोकड़ शेष, रोकड़ शेष कितना है, रोकड़ शेष कितना दिया भाई साहब 1,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा बढ़ते हैं, आगे यहाँ तक का हो गया। अब आगे बढ़ा डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। चलिए डूबत ऋण 400 दिया, डूबत ऋण अनामत 1300 दिया, कहाँ लिखेंगे फॉर्मेट में। चलिए डूबत ऋण, तो बड़ा चलो यहाँ पर देखते हैं, डूबत ऋण ओल्ड कितना दिया है 400, और डूबत ऋण अनामत ओल्ड कितना दिया है 1300। ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को 4500 प्लस इसको प्लस करो, कितना आएगा 4900। 4900 में से 1300 माइनस करो बेटा, कितना आएगा 3600। चलो ये भी निकल गया हमारा काम। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, फिर खरीदी और बिक्री। चलो खरीदी दिया है 1,40,000 और बिक्री दिया 2,60,500। चलो इसको भी लिखते बेटा हम लोग। ये रहा खरीदी कितना लिखेंगे 1,40,000, माइनस करो बेटा, माइनस करो कितना आएगा 1,37,000, 1,37,000। और बिक्री कितना दिया है 2,60,500। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 2,58,500। यही ना, देखो पर ठीक है, क्या एक टोटल का 1 मार्क्स करता है माने नहीं चलता है। हाँ वो तो चलेगा। चलो उसके बाद आएगा बेटा मजदूरी और अदद मजदूरी। तो बेटा मजदूरी जो है बेटा, मजदूरी 35,000 ये आपको लिखना है व्यापार खाते के उधार में, और अदद मजदूरी आपको लिखना है दायित्व में। तो चलो मजदूरी पहले लिख दो व्यापार खाते के उधार में, मजदूरी, मजदूरी कितना दिया भाई 35,000 दिया, और अदद मजदूरी दायित्व में लिखा जाता है। अदद मजदूरी कहाँ पर लिखा जाता है दायित्व में, अदद मजदूरी, अदद मजदूरी कितना दिया भाई साहब, कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 2,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा, सिंगल एंट्री कर रहे हैं भाई साहब, सिंगल एंट्री आप सभी को आना चाहिए बेटा। चलो सर ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रारंभिक स्टॉक, क्या लिखा है प्रारंभिक स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक, कहाँ लिखेंगे व्यापार खाते के उधार में, प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया, प्रारंभिक स्टॉक दिया है यहाँ पर दिया है 46,100। चलिए नेक्स्ट पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम।
बड़ा पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, तो बड़ा ये क्या होता है, संपत्ति होता है। क्या लिखेंगे, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, संपत्ति में लिखेंगे बड़ा, यहाँ पे लिखेंगे पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। कितना है बड़ा, बीमा प्रीमियम है 200 है। कितना है, 200 है। चलिए फिर वेतन हो गया, बीमा प्रीमियम, हाँ बीमा प्रीमियम कितना दिया भाई साहब, चलिए बीमा प्रीमियम कितना दिया, 2000। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते को उधार में, तो ये रहा बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम कितना है, 2000। चलिए भाड़ा हो गया, विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च कितना दिया है, चलिए विज्ञापन खर्च दिया 2900। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में, चलिए विज्ञापन खर्च, ये रहा विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च 2900। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बड़ा, ख्याति क्या है हमारी, संपत्ति, चलिए कहाँ लिखेंगे, संपत्ति में लिखेंगे, तो ये रहा संपत्ति में लिखेंगे ख्याति, ख्याति कितना दिया भाई साहब, ख्याति, तो ख्याति दिया 72,000। नेक्स्ट क्या दिया बड़ा, नेक्स्ट मकान हो गया, लीला की लोन हो गया बड़ा। लगभग हमारी क्या हो गई, सारी की सारी एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सारी की सारी एंट्री हमारी क्या हो गई भाई साहब, कंप्लीट हो गई। कोई भी एंट्री हमारी क्या हुई, बाकी नहीं। अब हमें क्या करना है भाई साहब, सिर्फ टोटल मानना है बस, सिर्फ क्या करना है, टोटल मानना है बस। अब देखो टोटल कैसे मानना है, वो टोटल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चा पार्टी। ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आप लोगों को लेकिन इस पहली वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एंट्री नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, वीडियो को फिर से रिवर्स करके सारी एंट्री एक बार चेक कर लेना बड़ा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते बड़ा, इसका टोटल मारेंगे। चलो टोटल मारो बड़ा, चलिए तो दोनों बाजू का पहले टोटल मारो। देखो ज़्यादा किस साइड का टोटल आ रहा है, ज़्यादा किस साइड का टोटल आ रहा है, जल्दी। तो सर ज़्यादा जमा साइड का आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,68,500, और इधर भी आएगा 3,68,500। इसमें से बेटा आपको क्या करना है, ये सभी को माइनस करना है, ये तीनों को माइनस करो, इसमें से ये तीनों को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करो कितना आएगा, तो 1,50,400 कुछ समथिंग आएगा। लिखेंगे 1,50,400, ये जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं सकल लाभ। क्या है बड़ा, सकल लाभ आया। अब ये जो सकल लाभ आएगा बड़ा, इसको कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा में। तो सकल लाभ आएगा कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा। तो क्या लिखेंगे, सकल लाभ कितना आएगा, 1,50,400। अब बड़ा लाभ हानि खाते का टोटल मारो, तो इसका भी टोटल हमेशा जमा साइड के ज़्यादा आएगा लगभग मेरे हिसाब से। तो चलो टोटल मारते बड़ा, तो यही आएगा बड़ा 1,50,400। यहाँ पर भी वही आएगा 1,50,400। माइनस करो बड़ा, ये सब माइनस करो, ये सब चीज़ें माइनस करो बड़ा, तो कितना आएगा माइनस करने पे, 96,005। ठीक है बड़ा, ये आएगा। तो ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ आएगा। क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ आएगा। बोलो बेटा क्लियर है, क्या आएगा, शुद्ध लाभ आएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बेटा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें एंट्री है बेटा, ये शुद्ध लाभ, इसको कहाँ लिखोगे, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शुद्ध लाभ, कितना आएगा, 96,050। अब बड़ा इसका टोटल मारेंगे तो इधर का जमा का साइड का ज़्यादा आएगा, तो कितना आएगा, 97 और 550। यहाँ पर 97 550 माइनस करेंगे बेटा इसमें से, तो माइनस करेंगे कितना आएगा भाई साहब, तो 88,550। और बड़ा इसको क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। क्या लिखेंगे, वितरण
पात्र लाभ। अब बड़ा वितरण पात्र लाभ में दो साझेदार हैं, एक का नाम है नीला और एक का नाम है शीला। बट देखो अनुपात हमने निकलवाया था बड़ा आपको, चलो देखो बड़ा इसमें बोला था पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात हमने निकाला है, कितना निकाला है 2:1 निकाला है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2:1, क्या लिखेंगे 2:1। तो बड़ा 88,550 को 2:1 में बांटेंगे तो एक का आएगा 59,033 और दूसरे का आएगा 29,517 आएगा। बोलो क्लियर। अब बड़ा ये दोनों एंट्री है, ये कहाँ लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ है तो साझेदार के पूंजी खाते की कहाँ पर लिखेंगे, जमा में। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। नीला के खाने में लिखेंगे 59,033 और शीला के खाने में लिखेंगे बड़ा 29,517। ठीक है, अब चलो एक एक करके टोटल मारते बड़ा। चलो सबसे पहले शीला का टोटल मारो, तो शीला का टोटल मारेंगे कितना आएगा 82,517 और इसका टोटल मारो कितना आएगा बड़ा 1,65,033। तो दोनों बाजू लिख देना बड़ा, इधर भी लिख देना है। तो 82,517 और नीला का आएगा 1,65,033। इसमें से ये दोनों अब क्या करना है, इसमें से ये दोनों माइनस करूँगा तो माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,44,133। ठीक है, और फिर इसमें से ये दोनों माइनस करो बड़ा तो कितना आएगा 62,917 आ गया। इसको लिखेंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, अब ये जो लिखे ना ये हमारा किसका है, पूंजी, तो ये कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते में। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता, इसमें एक का नाम है नीला और दूसरे का नाम है शीला। तो कितना है बड़ा, एक का है 1,44,133 और दूसरे का है 67,917। यहाँ पर 67 है, 7 है बड़ा, क्या है 67,917 है बड़ा। ठीक है, तो बस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करो कितना आएगा 2,12,050। अब क्या करना है, सभी का टोटल मारोगा, इन सभी का टोटल मारोगे तो दोनों बाजू का टोटल सेम आना चाहिए। अगर दोनों बाजू का टोटल सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही, नहीं तो गलत। तो हमने टोटल मारा, हमारा टोटल कितना आ रहा है 3,41,100 आ रहा है और यहाँ पर आएगा 3,41,100। मतलब दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर हमारा दोनों आंसर सेम आ जाए समझ जाना हमारा आंसर क्या है, एकदम सही। अगर दोनों का आंसर सेम ना आए तो आप लोगों को टोटल नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अगर टोटल टैली हो रहा है, दोनों का समान आ रहा है, तभी आपको लिखना है, अदरवाइज लिखना नहीं है। तो एक बार देख सकते हो बड़ा कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाते रहूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन को बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है, तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।